स्वागत है सर, स्वागत है। दोस्तों 5 मिनट का समय दूंगा। 2 मिनट अध्यक्षीय वक्तव्य और 3 मिनट में एक गीत। पहली बात, मैं सबसे पहले मैं सन्निधि और आदरणीय प्रभाकर जी और प्रेम सागर प्रेम जी का और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत गुजार हूँ, मगनून हूँ और आभारी हूँ कि उन्होंने आज मुझे ये अवसर दिया और मुझे मेरा सम्मान किया। दूसरी बात कि जो मैं वर्षों से, लगभग 40 वर्षों से साहित्य जगत में होते हुए भी नहीं समझ पाया, वो बात आज भाई विनय विक्रम जी की छोटी और बहुत सहज सरल भाषा में मुझे समझ आ गया। लोगों ने मुझे वरिष्ठ साहित्य का तमगा तो पहना दिया, लेकिन मैं ये समझ नहीं पाया आज तक कि छंद मुक्त कविता और मुक्त छंद कविता में क्या अंतर है। जो बात आज मुझे समझ में आई, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मित्रों, प्रभाकर जी ने कहा था जो जिस विधा में काव्य पाठ करेगा तो उसके बारे में 2 शब्द 1 मिनट जरूर बताएगा। तो मैं मूलतः गीत का कवि हूँ और जब मेरा प्रादुर्भाव हुआ 1977 में, मंचों पर तब मैं हास्यवन की कविताएं लिखता था और हास्यवन की कविताएं बहुधा छंद मुक्त ही होती हैं और सब राजनीति के प्रशासन और राजनेताओं पर होती हैं अधिकांशतः। तो मैं 2 साल तो छाया रहा, क्योंकि उन दिनों हास्यवन का इतना प्रभाव नहीं था मंचों पर, गीत गजल ज्यादा होता था। हास्यवन 1-2 कवि होते थे मुश्किल से। और वो दौर था कि उसी समय इमरजेंसी से देश को आजादी मिली थी और मेरी नौकरी लग गई, सौभाग्यवश कहें या दुर्भाग्यवश। तो मतलब इमरजेंसी खत्म होने के बाद भी वर्षों तक इतना उसका प्रभाव था कि जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझसे 2 साल का बॉन्ड भरवाया गया और उसमें एक शर्त ऐसी थी कि आप कोई राजनीतिक कविता, कहानी, इस तरह की कुछ भी उसमें अभिव्यक्ति नहीं लिखेंगे। अब मेरे सामने समस्या उत्पन्न हो गई, तो मैंने अपने गुरु से बताया, डॉक्टर विदा बनारसी जी हमारे गुरु थे, तो उन्होंने कहा कि अब तुम गीत गजल लिखा करो। तो उन्होंने उसकी प्रारंभिक हमें शिक्षा दीक्षा भी दी। कुछ वर्षों बाद मेरा संपर्क देश के बहुत बड़े गीतकार, अंतर्राष्ट्रीय गीतकार कहें तो अनुचित न होगा, पद्म विभूषण गीत सम्राट डॉक्टर गोपाल दास नीरज जी, और उन्होंने मुझे अपने शिष्य के रूप में अपनाया और वर्षों तक उनका साथ रहा, जब तक उनका निधन नहीं हुआ 2019 में। और बहुत सारे मंचों पे उनकी अध्यक्षता में मुझे संचालन करने का भी सौभाग्य मिला। तो गीत की पूरी शिक्षा दीक्षा मुझे उनसे मिली। और उसके बाद जब मैं कानपुर से नोएडा आया तो मुझे दादा गुरु डॉक्टर गुलजार देहली जी का सानिध्य मिला और उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। इस तरह मैं गीत का कवि बना। अब मैं आता हूँ अपनी रचना पे। स्वागत है सर। एक मुक्तक से अपनी बात शुरू करता हूँ, उसके बाद एक छोटा सा गीत। जी। वैसे मैं मूलतः श्रृंगार के लिए कुख्यात हूँ।